इकिगाई से ली गई 5 आदतों के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी। इन छोटी-छोटी आदतों को जो शुरू से मेंटेन की जाती है, उसका प्रभाव पूरे जीवन भर पड़ता है। इन आदतों से आपके जीवन में बैलेंस और सही दिशा मिलती है। ये आदतें आपके जीवन को बेहतर बनाने में बहुत मदद करती हैं। जापान ब्लू ज़ोन में रहने वाले जो लोग होते हैं, दुनिया का वह क्षेत्र है जहाँ लोग दुनिया के अन्य देशों की तुलना में संतुलित और लंबा जीवन जीते हैं। इटली का शहर शार्डिनिया, यहाँ रहने वाले लोग खुद से उगाए हुए फल सब्जियाँ खाते हैं, बकरी पालते हैं, उसका दूध पीते हैं और बड़े बड़े परिवारों में रहते हैं। दूसरा, ब्लू ज़ोन के निकोया पेनिनसुला, कोस्टारिका, यहाँ के लोग आयु के मामले में 100 साल पूरे करते हैं। मक्का खाते हैं और सेम की सब्जियां खाते हैं और खुद के उगाए हुए फल आदि खाते हैं और संयुक्त परिवारों में रहते हैं। संयुक्त परिवारों में रहने से, खुद का अच्छा खाना खाने से, बिना किसी फर्टिलाइज़र्स के बिना किसी रसायनों का खाना खाने से इनकी आयु काफ़ी लंबी रहती है। क्योंकि ये संयुक्त परिवारों में रहते हैं तो टेंशन फ्री रहते हैं, इमोशंस का आदान प्रदान होता रहता है, इस जिससे कि ये लंबी ज़िंदगी जीते हैं। ब्लू ज़ोन में एक और जगह आती है, इकारिया द्वीप, जो कि ग्रीस में है। उसी तरह है ओकिनावा, जो कि जापान में है। ओकिनावा के लोगों ने अपनी इकिगाई ढूंढ ली है बहुत साल पहले ही, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर बसर हो रही है और वो भी बहुत अच्छी लंबी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हम इसी की 5 आदतों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारी ज़िंदगी भी उनके जैसी ही हो सके, कुछ हद तक हम कर सकें। नंबर 1, बिना स्ट्रेस के काम करो। आराम से शांत मन से रहकर काम करो, क्योंकि जो स्ट्रेस है ये एक साइलेंट किलर है। स्ट्रेस की वजह से छोटे बड़े सभी तरह के रोग पैदा होते हैं। तो स्ट्रेस लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है। हम बाहर की कंट्रीज़ की तरह स्ट्रेस लेके काम करने लग गए हैं, जिससे हमें छोटी छोटी उम्र में ही बड़ी बड़ी बीमारियां होने लग गई हैं। दूसरी एक की गई, हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश ना करें। ओकिनावा के लोग अपने जिस कार्य को करते हैं उसे शिद्दत से और खुशी से करते हैं और शांत मन से करते हैं, जिससे उनका काम में रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है और उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है। तीसरी उनकी आदत, मुश्किल को स्वीकार करें और मुस्कुराएं। हर मुश्किल को चैलेंज लें, लेकिन उसको टेंशन ना लें। इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत से जो लोग हैं, उन्होंने ओकिनावा के लोगों का मानना है कि इनर स्ट्रेंथ ही खुशी के लिए काफ़ी होती है। अगर हम मन से, अंदर से, अंदरूनी रूप पर खुश हैं तो हमारी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। नंबर 4, अच्छे दोस्त बनाएं और उस दोस्ती को सदैव निभाएं। लंबे समय तक दोस्ती जितना अच्छा चलेगी, हमारे पास हमारे इमोशंस को एक दूसरे के साथ चेंज करने के लिए, बांटने के लिए हमारे दोस्त होंगे, तो हम काफ़ी लंबा जीवन जीते हैं। जब गांव में कोई बड़ा काम होता है तो सब मिलकर काम करते हैं। ओकिनावा के लोग क्या करते हैं, हर घर से छोटे छोटे बच्चों को मिलाकर उनको ग्रुप में बना देते हैं और फिर उनको एक टास्क दिया जाता है, जिससे उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है और वो उस काम को बहुत अच्छा सा अंजाम देते हैं। और उनकी ये जो बचपन की जो दोस्ती है, जो बचपन की नई दोस्ती है, वो बड़े होकर जब उनको आपस में एक दूसरे के लिए कोई साथी चाहिए तो वो दोस्ती उनकी लंबे समय तक चलती है और वो उस दोस्ती को बहुत लंबे समय तक चलाते हैं। बचपन की दोस्ती बुढ़ापे तक निभाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की पूरी मदद करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी 5वीं जो इकिगाई है वो है कि माइंडफुलनेस ऑफ ईटिंग में ये बिलीव करते हैं। खाने को हमारी इंडिया की तरह या बाकी की कंट्रीज़ की तरह चिप्स के पैकेट हैं, कोक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसको ले लेके चलते फिरते ये खाते हुए आपको कभी नहीं दिखाई देंगे। ये माइंडफुल ईटिंग में बिलीव करते हैं। एक जगह बैठ के शांत मन से खाना खाते हैं। कहते हैं ना, जैसा मन हमारा खाने के टाइम पर होता है वैसा ही हमें खाने के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ओकिनावा के लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर हम पेट को पूरा भर लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं करता है। इसलिए ओकिनावा के लोग 80% तक ही अपने पेट को भरते हैं, 20% खाली रखते हैं। खाने के लिए छोटे छोटे बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ साइकोलॉजिकल भी होती हैं हमारे दिमाग में चीज़ें। हम बड़ी थाली लेंगे तो उसमें खाना भी ज़्यादा भरेंगे, वो ज़्यादा होगा, उससे हमारा पेट भी ज़्यादा भरेगा। तो ये छोटी छोटी बाउल्स, छोटे छोटे प्लेट्स में खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा ये लकड़ी के स्पून से खाते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि खाना बहुत कम लिया जाता है उससे
और कम खाना खा के लंबे समय तक चलता है उनका, जिससे उनका पेट भी फुल हो जाता है और उनको माइंडफुलनेस भी फील होती है। माइंडफुल ईटिंग में ही बिलीव ये करते हैं, चलते फिरते खाना, क्योंकि इनका कहना है जैसा हम खाना खाते हैं हमारा